नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज विंग में और दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं संध्या। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ की खबर से। छत्तीसगढ़ के बीजूपुर जिले में सर्चिंग पर निकले जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ उसूर ब्लॉक के तिमापुरम से लगे पुतकेल के जंगलों में हुई। मुठभेड़ में असिस्टेंट कमांडेंट एसबी तिर्की के शहीद होने की खबर है। शहीद सहायक कमांडेंट झारखंड के निवासी बताए जा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना को लेकर दुख जताया है। हजारीबाग के बरही में कथित मॉब लिंचिंग की घटना पर रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच कराकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इसकी मांग सदन में भी की है। मॉब लिंचिंग, रुपेश पांडे, कैसे रुपेश पांडे को खींच के मारा गया? हम तो बोट क्लब में भी ढूंढ रहे थे। हम तो गए, देखिए इंडिया गेट बोट क्लब में भी गए, कोई मोमबत्ती दिखाने वाला मिल जाए, कोई नहीं मिला। पूरी हिंदुस्तान में अखबार हमने पलटा कि भाई कोई मोमबत्ती लेके तो निकले, कोई नहीं निकला। हमने ढूंढा नेट पे, कोई किसी ने कहा कि भाई हम अवार्ड वापसी करने जा रहे हैं, कोई नहीं दिखा। क्या जिसने अपने अपना जीवन शुरू किया उसके आप खींच के मार दोगे? इससे घिनौनी हरकत कुछ हो सकती है? और उस बच्चे का क्या कसूर था? मां सरस्वती की विदाई में और उसके खींच के ले गए। चारा घोटाला से जुड़े डोरंडा कोषागार के सुनवाई के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 15 फरवरी को कोर्ट में हाजिरी देनी है, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव 14 फरवरी को रांची आने वाले थे, लेकिन अब उनके कार्यक्रम में संशोधन हुआ है। लालू प्रसाद यादव 13 फरवरी को ही दोपहर 1:10 में रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद वह सीधे स्टेट गेस्ट हाउस चले जाएंगे, जहां संगठन के प्रमुख लोगों से वह मुलाकात करेंगे। रांची में एक बार फिर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। शहर के कांके थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में अज्ञात अपराधियों ने जमीन का कारोबार करने वाले अनिल सिंह मुंडा को दिन दहाड़े गोली मार दी, जिसमें वह घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल को आनन फानन में इलाज के लिए रिम्स पहुंचाया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अचानक से 3 आदमी आते हैं, धाए धाए फायरिंग करते हैं, तो एक कुर्सी उठा के घूमने लगते हैं, ठीक है। और जब हम पकड़ने के लिए ऐसे उठते हैं तो हमारे ऊपर भी फायरिंग होता है। तो हम बोले रुकिए रुकिए, आप अंदर भागिए ना। तो बोले कि ठीक है हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जा। और हम इधर अपना बाइक तरफ भागने लगे। वो लोग लगभग 4-6 फायरिंग किए। कितने लोग थे? 3 आदमी थे। बोकारो के चास स्थित ITI मोड़ के पास अमृत पार्क के बगल में 4 लेन किनारे फेंकी गई लाखों रुपए की कीमती जीवन रक्षक दवाइयों को जलाने के मामले की जांच औषधि निरीक्षक की 3 सदस्यीय टीम ने शुरू कर दी है। 3 सदस्यीय औषधि निरीक्षक की टीम ने मौके पर पहुंचकर दवाइयों का सैंपल इकट्ठा किया और मामले की जांच में जुट गई है। इतनी भारी मात्रा में दवा जो है रिटेलर तो नहीं रख सकता है, होलसेलर के पास हो सकता है, लेकिन ये विभिन्न टाइप का है। सभी प्रकार का यहाँ पे दवा मिल रहा है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी दवा है जो काफी महंगी है? मुख्य रूप से जैसे प्रेगनेंसी के लिए जो इंजेक्शन होता है वो है, कुछ मल्टीविटामिन्स का भी है, कुछ प्रोटीन का भी है, वो सब दिख रहा है। कीमत क्या होगा? कीमत तो सबका अलग अलग है, 200 रुपया से लेकर। वो कितना कीमत होगा, कितना भारी मात्रा में देखा? जैसा कि दिखने में है, कीमत तो हमको लगता है कि 10 लाख का होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के उपायुक्त ने शनिवार को तमाम विधायकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। उपायुक्त ने बताया कि पर्यटन विभाग से जिले को 1 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। इससे जिले के 5 पर्यटन स्थलों का विकास होगा। साथ ही बुरुडी डैम में मोटर बोट टूर्नामेंट को बढ़ावा देने के लिए भी चर्चा की गई। यह है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में पर्यटक की असीम संभावनाएं हैं और इन असीम संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों को इसका सतत जो पर्यटन का विकास है वो करना है। और इस क्रम में जिले को लगभग 1 करोड़ रुपए की अनटाइड जो राशि आई है उससे 5 पर्यटन स्थलों का विकास जो है वो करवाया जाएगा। साथ ही साथ बुरुडी लेक में हम लोग मोटर बोट से बोटिंग और टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जो आज प्रस्ताव लिए हैं। इसके अलावा 5 अन्य टूरिस्ट स्थानों पे जो जैसे हाथीगढ़ा मंदिर हो गया या रंकनी मंदिर हो गया जो फेमस है, वहां पे हम लोग विभाग को प्रस्ताव भेज रहे हैं। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज विंग के साथ। नमस्कार। Giridih is a small place and
We have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.